हेलो दोस्तों जिन बच्चों के नीट पीजी 2024 में अच्छे मार्क्स आए हैं उनको लगता है कि जो बच्चे कोर्ट में गए हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं, उन्होंने अच्छे से मेहनत नहीं करी होगी। बट दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं होती। बात होती है प्रोसेस मीन्स एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस में मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी की। तो प्रोसेस इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एक छोटे से बच्चा भी उसमें यकीन करे। दोस्तों क्या हो जाता अगर एग्ज़ाम एक शिफ्ट में होता, क्या हो जाता अगर एग्ज़ाम के तुरंत बाद ऑफिशियल पेपर आंसर की रिस्पॉन्स सीट रिलीज हो जाती। इससे क्या होता कि किसी को भी जिसके मार्क्स कम आए हैं, जिसके ज़्यादा आए हैं, किसी को भी अपने रिज़ल्ट पे डाउट नहीं होता। दोस्तों इस वीडियो के साथ मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ जहाँ पे स्टूडेंट की रियल प्लाइट को दिखाया गया है, तो वीडियो को ज़रूर देखना। हमारी जो मेन शिकायत ये है कि हमने जैसे पेपर दिया, 2 शिफ्ट में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 शिफ्ट में अब एक शिफ्ट जाहिर सी बात है दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल अलग होगा, तो आप एक ही पेपर जो दूसरी शिफ्ट में दिया और पहले शिफ्ट में दिया उसको आप पहली बात तो नॉर्मलाइज कर नहीं सकते। कोई बात नहीं, हमने बोला कि ठीक है। ये लोग हमें 3 दिन पहले बताते हैं कि हम NBMS एम्स का फॉर्मूला लागू करेंगे, जो एम्स ने सिर्फ एक बार लागू किया और उन्होंने बंद कर दिया। फिर कोविड के टाइम पे किया था उन्होंने वो भी, क्योंकि उसमें ये दिक्कत थी। नीट यूजी जैसा होता है जैसा आप बोल रहे हैं, नीट यूजी में सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं। आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, बायो का है। हमारे में 19 सब्जेक्ट होते हैं और बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 2 मिला के दे देती है, 3 मिला के दे सकते हैं, तो उसमें आप नॉर्मलाइजेशन कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो और जिसका मान लो 2 शिफ्ट में लिया आपने, एक शिफ्ट ऑब्वियसली बात है डिफिकल्ट होगा, सेम लेवल नहीं हो सकता। डिफिकल्ट लेवल का नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज गलत ही रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे मतलब, और नंबर ऑफ करेक्ट कम रहेंगे। तो इन्होंने जो बोला कि हम एक तो एज फैक्टर होता है, मान लो मेरे और इसके नंबर सेम है ना, हम दोनों के नंबर सेम है, इनकी एज ज़्यादा है, इनके करेक्ट रिस्पॉन्सेज ज़्यादा है, इनके इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज कम है, हम वो भी फैक्टर लाएंगे। तो जब हमें रिजल्ट आया तो जैसे अभी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि इनको हम जब पेपर दे देते हैं तो हमारे पास एक स्क्रीन आती है, उस पर लिखा आता है पेपर ख़त्म होने के बाद कि आपके 200 में से आपने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है हमारा स्कोर कार्ड, तो बहुत बच्चों को पता चलता है कि वो हमारा गलत है। किसी ने 190 क्वेश्चन करे हैं लेकिन लिखा आ रहा है कि आपने 160 ही करे हैं। मैं मिशेल, क्या शिकायत है आपको? कैसे लग रहा है कि उस रिजल्ट में गड़बड़ी हुई? हाँ जी, तो हमारा जो होता है ना, एग्ज़ाम के बाद हमें फाइनल स्क्रीन दिखाई देता है हमें, तो उसमें हमें दिखाई देता है कि हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो मेरे लिए दिखाई दे रहा था कि 166 मैंने अटेम्प्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो फिर जब मुझे स्कोर कार्ड मिला तो उसमें सिर्फ करेक्ट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं वो दिखाई देते हैं। तो उसमें टोटल मुझे 135 अटेम्प्टेड ओनली ऐसा मेंशन। जज साहब ने, चंद्रचूड़ साहब ने, जो चीफ जस्टिस है माननीय चीफ, उन्होंने ये कहा जी कि ये नोटिस के बाद उनके रिप्लाई आने से पहले आप काउंसलिंग नहीं कर सकते। अभी ही नोटिस आ गया, अभी जस्ट नोटिस आया है कि काउंसलिंग उन्होंने, अभी सर ने बोला कि 1 वीक में रिप्लाई दो एंड काउंसलिंग जो है उसके बाद होगी। बट अभी लाइक वी आर इन द कोर्ट ओनली, और अभी उन्होंने नोटिस निकाल दिया इन 50 लाइक 1 घंटे के अंदर की काउंसलिंग 5 बजे से शुरू हो रही है। 5 बजे के बाद उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी सब कुछ अपलोड हो गया, सब कुछ हो गया। इसका मतलब उन्हें सब पता है कि क्या हो रहा है, बट दे आर नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे। देश की, We just want justice. देश का स्वास्थ्य इन्हीं लोगों के हाथ में है, ऐसे ही डॉक्टर्स के हाथ में है। और डॉक्टर बनने के पहले हताश है, डॉक्टर बनने के बाद हताश है, नौकरी करते हुए हताश है, तो आपका इलाज क्या करेंगे?
हाँ हम लोग